प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यानमाला में आज बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने कुरुक्षेत्र जैसे महाकाव्यों की रचना करके रुषि जैसे गीत नाट्य की रचना करके हिंदी साहित्य के इतिहास में अग्रणीय स्थान प्राप्त हुआ है। आज उसी का जीवन परिचय आपके सम्मुख और यह व्याख्यानमाला दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित इस व्याख्यानमाला में हिंदी और हिंदी साहित्य संबंधित, जिसमें बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष और बीए तृतीय वर्ष व्याख्यान डाले जाते हैं। आप सब विद्यार्थियों से एक अनुरोध कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाएं, ताकि जो भी व्याख्यान इस YouTube चैनल पर डल रहे हैं वो सब आप तक पहुंच सके। तो लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर शक्ति और पौरुष के कवि हैं, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व में देश प्रेम व विश्व प्रेम की भावनाओं का मणिकंचन योग स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी भाषा शैली अत्यंत मार्मिक है। रामधारी सिंह दिनकर सन 1908 में सिमरिया नामक गांव में उत्पन्न श्री दिनकर ने समुचित शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिक्षा देने के काम से ही जीवन प्रारंभ किया। सन 1952 से सन 1963 ईस्वी तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राजभाषा आयोग, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ऑल इंडिया रेडियो आदि के सदस्य के रूप में उन्होंने देश की अपार सेवा भी की है। उनकी सेवाओं के फलस्वरूप भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। उनकी रचनाओं, उनकी काव्य रचना संग्रह रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, शामध्वनि, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, शिपी और शंख ने सुशासित, मिट्टी की ओर, मृत तिलक, कोयला और कविता, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य के जगत में एक अग्रणीय नाम दिया है। अरण्य भंग, रश्मि, महाकाव्य कुरुक्षेत्र, गीति नाट्य उर्वशी, गद्य साहित्य रेत के फूल, उजली आग, भूमिका, पंत, प्रसाद और मिथिलेक्षण, गुप्त, वट पीपल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, भारत की सांस्कृतिक एकता, देश विदेश संस्कृति के 4 अध्याय, बाल साहित्य, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह आदि काव्य में प्रमुख विशेषताओं के रूप में कुछ ऐसे संबंधित प्रबंध काव्य हैं, संबंधित
काव्य हैं। महाभारत और पौराणिक साहित्य जिसका आधार है, कुरुक्षेत्र तथा ऋषिम रथी के कथानक महाभारत के लिए से लिए गए हैं। ऋषिम रथी एक खंड काव्य है जिसमें दानवीर कर्ण का ओजपूर्ण चित्रांकन किया है और संकीर्ण जातिवाद के विरुद्ध प्रतिभा तथा पौरुष की प्रधानता दिखाई दी। इस काव्य में परंपरावादी इतिवृत्ति आत्मक प्रबंध को स्थान देते हुए 7 सर्ग में विभाजित करी है। खंड काव्य कर्ण के नाम ऋषिम रथी पर ही आधारित है। कवि ने इसके कथानक में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए महाभारत के प्रसंगों की व्याख्यान की है। मानवतावादी दृष्टिकोण रामधारी सिंह दिनकर भारतीय समाज के प्रति जो मानवतावादी दृष्टिकोण रखते थे वो पूर्ण रूप से मानवीय संवेदनाएं, उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उनसे ओतप्रोत थे। ऋषिम रथी में कर्ण के माध्यम से कवि ने इस विचारधारा को प्रस्तुत ही नहीं किया, बल्कि व्यक्ति की पूजा उसके गुणों के कारण होनी चाहिए, यह उसमें आधार माना। कवि ने स्वयं लिखा है और कहा है कि यह युग दलितों और अपेक्षितों के उद्धार का युग है। अतएव यह बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों को का ध्यान इस चरित्र की ओर ले जा जाए जो हजार वर्षों से हमारे सामने अपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मूक प्रतीक बना हुआ है, जिसमें जाति, धर्म, ऊंच नीच, आज भी सामान्य रूप से हम जाति, धर्म, ऊंच नीच, छोट बड़े को परिवर्तन करने में संकोच कर रहे हैं। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने ऋषिम रथी में इस प्रकार की रचना करके यह साबित कर दिया था कि रामधारी सिंह दिनकर मानवतावादी दृष्टिकोण से और भावनाओं से समाज में समरसता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। मानवता के नए दृष्टिकोण की प्रस्तावना इस प्रकार से की है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेगा, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेगा, जिनका निखिल विश्वों में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग उन्हें चिरकाल कल्पना होगा। रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य में राष्ट्रीय भावना किस प्रकार से प्रेरित है, ओतप्रोत है, उनके व्यक्तित्व में राष्ट्रीय की भावना को प्रमुख स्थान दिया है। उनकी अनेक रचनाएं भारतीय संस्कृति और उनके प्राचीन गौरव का ओजपूर्ण शैली में गुणगान करते हुए दिनकर ने कहा, और कविताओं में भारत का सुनहरा अतीत सर्वत्र झलकता दिखाई दिया, यह प्रतीत होता है। उन्होंने भारत की समस्याओं को परिपूर्ण परिवेश अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने वर्तमान दशा के प्रति अपनी सहानुभूति और अपनी लेखनी चलाकर समाज में नई दिशा प्रदान करने का, नया साहित्य प्रदान करने का काम किया है। कह दे शंकर से आज करे वह प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। कवि ने राष्ट्रीय भक्ति की और मानवता को उजागर करने की
राष्ट्रीय एकता की भावना को ओतप्रोत करने की और जीवन देने के लिए परमात्मा को अंगार की आवश्यकता क्या है, याचना क्या है। दाता पुकार मेरी, संदीप्ति को जला दे, बुझती हुई शिका को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मंगवा दे। रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य में वीरत्व की भावना कैसे दिखाई देती है, उसमें ओज और पौरुष की ललकार प्रमुख है। रसीम रथी के कवि ने वीर रस की मन भावना व्यंजना अभिव्यक्त की है। कर्ण और अर्जुन की प्रतियोगिता में वीर रस का घोतक हुआ है। कवि ने विभिन्न माध्यमों से अपने वीर भाव को व्यक्त करते हुए कहा। चंद्रमा को संबोधित करते हुए चंद्रमा का वखान किया। मनु नहीं मनु पात्र है, ये सामने जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के, नहीं केवल चौपन के भी हाथ में तलवार होती है। कवि कहता है कि वीर भाव की रश्मि रथी की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उनके शब्दों में हमारे समाज के मानवीय गुणों को पहचानना और उसको कुशल करना, जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उस पद पर आधिकारिक होगा और उसके सामर्थ्य में विदित होगा, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता और वंश को दिया है। श्रृंगार भाव दिनकर के साहित्य में वीर, ओज और श्रृंगार माधुर्य पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। रसवंती नामक संग्रह की अनेक कविताओं तथा उर्वशी गीत काव्य में इस प्रकार की सुंदरता का वर्णन भी किया गया है। दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब पड़े, सहज अल्लाह गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई ने क्यों में कड़ी गीत को, विधना यो मन में गुनती है। वह गाता पर बड़े वेग से, कुलहरा इसका अंतर है। गीत अंगीत कौन सुंदर है, इसकी बात दिनकर सुनाता है। ईश्वरीय में विश्वास है और उसी कड़ी में वो कह रहे हैं कि दिनकर अक्षीण आवेश में आकर दूध के लिए स्वर्ग लूटने और ब्रह्मा के आदेश को ठुकराने की बात करते हैं, पर वास्तव में उनकी स्थायी आस्था को भगवान की ओर है। कवि ने अपनी प्रारंभिक कविताओं में निराशा का अनुभव कर भारत की दुर्दशा में भाग्य का दोष माना और उनकी यही निराशा स्थायी नहीं है। कुरुक्षेत्र में कवि ने भाग्यवाद के प्रति घृणा व्यक्त की है। रसीम रथी में श्री कृष्ण की लीला सर्वत्र विद्यमान है और उर्वशी में पुरूरवा अपनी रानी औषनेरी को ईश्वर आराधना के रूप में प्रज्वलित करते हैं। दिनकर ने प्रकृति चित्रण का वर्णन किस प्रकार से किया है। सर्वांचला अहाँ खेतों में उतरी संध्या शाम परी, रोम थन करती गायें आ रही, रौंदती घास हरी। घर घर के उठ रहा धुआं, जलते चूल्हे बारी बारी। चौपालों में कृषक बैठे गाते, कहे अटले बनवारी। कवि ने रश्मि रथी में द्वितीय सर्ग परशुराम के आश्रम की सुंदरता को व्यक्त करते हुए कहा, शीतल विरल एक कानन शोभित, अधि
त्यागा के ऊपर कहीं उस परतंत्र चमकते झरते कहीं शुभ झरना। कवि ने प्रकृति सौंदर्य पर अलंकार के रूप में प्रयुक्त करते हुए रहस्य में यंत्र तंत्र का वर्णन करते हुए रश्मि रति के पहले सर्ग में कर्ण और अर्जुन की श्रेष्ठता को दिखाते हुए जैसे आकाश तृप्त होकर मंथर गति से अस्त हो रहा है, उसी के अंतिम सर्ग में कर्ण की मृत्यु के पश्चात तो मानव प्रकृति ही रो पड़ी है। डरता डरता चंद्रमा क्षितिज पर से निकला, पर देख न वह भी सका, जगत को आंख खोल क्षण में छिपा चलता रहा रात भर शहम शहम। इस प्रवृत्ति में कवि ने नारी के प्रति जो दृष्टिकोण दिया है, कविता को नारी के रूप में सशक्त रूप व्यक्त करते हुए अबला, आकर्षक, आधुनिकता, कुलवधू, माता, प्रेमिका अनेक रूपों में स्थान दिया है। रेणुका में नारी का अबला रूप अंकित किया है तो रसवंती में उसका आकर्षण का रूप प्रस्तुत किया है और उसी का सुंदर आकर्षण रूप भी पुरुषा को आकर्षित कर रहा है। जी करता है अपना पौरुष इज्जत उसे उड़ा दूं या कि जादू दूं उसके भीतर की उस लाल शिखा को आंखों में जिसके जलने से दिशा कांप जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर का जो दार्शनिक रूप है, उस दार्शनिक रूप को अभिव्यक्त किया है। रेणुका में उसका स्वर निवृत्तवादी है, उसके सर्वोत्तर विनाश और संसार की दर्शन होते हुए दिखाई दिए हैं और अंतिम परिणाम के रूप में सत्य लगता है, ईश्वर ही सत्य है। भेजा किसने क्यों कहा भेद अब तक शूद्र यह जान सका, युग युग था मैं वह पथिक शांत अपने को अब तक नहीं पा सका। यह उर्वशी में ईश्वर को संपूर्ण दृष्टि का रचयिता मानता है। कवि को प्रकृति और बाह्य अंतर प्रतीत होता है। द्वंद रत भर नहीं कहीं भी प्रकृति और ईश्वर में, द्वंद्वों का आभास द्वैत में, मानस की रचना में। कवि कहता है कि इस प्रकार की रचना उर्वशी जैसी जो प्रकृति सौंदर्य की रचनाओं को, उर्वशी और पूर्वा के प्यार की कहानी को उजागर कर रहा है। दिनकर का कला पक्ष कैसा था? उनकी दृष्टि कला पक्ष के लिए विशेष थी। उनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित, पहवा युक्त, ओज माधुर्य गुण से परिपूर्ण थी। उसके साहित्य में मुहारे, लोकोक्तियाँ आदि का भी प्रयोग किया गया है और भाषा किसी प्रकार क्लिष्ट नहीं दिखाई दी। उन्होंने छंदों एवं अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य की जगत में रामधारी सिंह दिनकर एक ऊंच कोटि के कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने मानवतावाद और मानवीय मूल्यों का जीवन में किस प्रकार से प्रयोग हो उसकी संरचना की है। उन्होंने जाति, धर्म, मजहब, बाह्य आडंबर और समाज में कुछ ऐसी कृतियां हैं जो समाज को भ्रमित कर रही हैं, समाज में का जो भाव है, जो व्यक्त करने का तरीका है, उसको नष्ट कर रही हैं। तो आज के इस व्याख्यान माला में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यह साहित्य ओजपूर्ण है और हिंदी साहित्य जगत में उन विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए लाभकारी है जो हिंदी के प्रति समर्पित भाव रखते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम यह
पाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर केवल कवि नहीं थे, वो समाज सुधारक भी थे और समाजवादी भी थे। यह व्याख्यान दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में द्वारा डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग द्वारा यह व्याख्यान माला की कड़ी में प्रसारित किया जाता है। आप सब बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इन सभी व्याख्यानों का आनंद ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।